क्लास 10th। अब हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है 3 पार्ट। एक पार्ट तो मैं आपके साथ करूंगी, सेकंड और थर्ड पार्ट आप होमवर्क में करोगे। और क्वेश्चन बता देती हूँ मैं क्वेश्चन में करना क्या है। देखो, क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब ये 4 पॉइंट्स हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइडेड फिगर। कोई भी 4 साइड वाली फिगर होगी वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। स्क्वायर बन सकता है, पैरेललोग्राम बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, ठीक है, और रोम्बस बन सकता है, ठीक है, और बहुत सारी शेप्स बन सकती हैं क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर। वो कह रहा है कि एक तो इनको सॉल्व करके बताओ कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, दूसरा फिर अपने रीजन भी देना है उसके आंसर के साथ। ठीक है, कि क्यों है। जैसे स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल निकलेगी तो वो स्क्वायर हो जाएगा, सारे डिस्टेंस इक्वल निकलेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, रेक्टेंगल कैसे निकलेगा? रेक्टेंगल की अगर प्रॉपर्टी बताऊं या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताऊं तो ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं सेम लेंथ की होती हैं। मतलब ये पैरेललोग्राम में ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होती है, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल में भी आप देख सकते हो कि ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होती है और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है। तो रीजन इस तरह से देना है। अब मैं कोई क्वाड्रिलेटर मान लेती हूँ। अच्छा, इनके डायगोनल्स भी बनेंगे, फिर इनके डायगोनल्स भी बनेंगे। जैसे ए बी सी डी, तो हम सबको ए बी सी डी नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। अब मुझे इसमें निकालना क्या है कि ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस, डी ए का डिस्टेंस। उसके बाद डायगोनल भी आप निकालोगे। डायगोनल लिखोगे, डायगोनल ए और सी, डायगोनल ए और सी, फिर डायगोनल ए सी हो गया और बी डी, बी और डी, ये सारे निकालने हैं आपको। उसके बाद जाके एट द एंड ऑफ द सम पता चलेगा आपको कि कितनी साइड्स इक्वल हैं, कौन सा फिगर बनाएगा ये हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं पूरा वैसे ही नहीं लिखूंगी जैसे अभी तक डिस्क्राइब कर रही थी, x1 हो गया, x2 हो गया। मैं सीधा आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला आपका यही वाला रहेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूं तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का और सी डी का। चलिए, तो ए बी का और बी सी का, तो पहले ए और बी का निकाल देते हैं। ठीक है, ए का -1 और -2 है और 1 और 0 है। ये मेरे पॉइंट्स हैं। ठीक है, इधर x1 x2, ये y1 y2 है। इसको आप कैसे भी अपनी लैंग्वेज में कैसे भी सेट आउट कर सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल देती हूँ। फॉर्मूला आप लिखोगे पेपर में तो आप प्रॉपर पूरा स्टेप बाय स्टेप करके आओगे। पेपर में आप कोई भी स्टेप मिस नहीं करोगे। ठीक है, x1 x2 ये हो गया, -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही। ठीक है, अब जो है यहाँ पर इज इक्वल टू में डाल देती हूँ और इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरा आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8, और 8 का जब मैं एलसीएम लूँगी तो 2√3
2 आ जाएगा। ये आ गया मेरा आंसर। अब आप इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व करके लिख सकते हो। अब आता है ए बी, बी सी। ए बी हो गया, अब बी सी करेंगे। बी और सी में, बी और सी के पार्ट्स में लिख लेती हूँ 1 0। रफ में अगर मैं लिखूं 1 0 और बी और ये सी हो गया -1 और 2। ठीक है, ये x1 x2 y1 y2 पेपर में पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आओगे। डायरेक्ट सॉल्व मत करना, आधे नंबर कटवा दोगे अपने। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट्स को देखते हुए सॉल्व कर देती हूँ। इज इक्वल टू x1 है 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा 4 + 4। समझ गए ना, ये -2 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। इज इक्वल टू 8 और ये 2√2। अब हमें चाहिए बी और सी हो गया, सी और डी चाहिए। अब मुझे सी और डी के पॉइंट्स लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर। सी और डी के पॉइंट्स हैं मेरे -1 और 2 और -3 और 0। ये हो गया x1 x2 y1 y2। चलो जी, C और D का इज इक्वल टू रूट में आ जाएंगे, ब्रैकेट करा x1 -x2। आप पूरा ब्रैकेट में ही लिखना, इसीलिए बोल रही हूँ आप पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, और 2 अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो आप पर पेपर में पूरे स्टेप्स लिख कर आना, पेपर में कुछ मत छोड़ के आना भाई। उनको बोर्ड एग्जामिनेशन वालों को कोई मौका मत दे देना कि तुम्हारे नंबर कट कर दें। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 3 और माइनस प्लस, ये -1 और -3 था, तो -1 यहाँ देखो -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 प्लस का हो गया 2 का स्क्वायर, ये भी आ गया मेरा 4 + 4 इज इक्वल टू 8 √8 और 2√2। ठीक है, अगेन चलते हैं डी और ए में। अब ये मेरा बचा डी और डी। डी और ए में देखो, डी और ए का हम करते हैं, डी और ए के पॉइंट्स में लिख लेती हूँ फटाफट से। डी और ए के पॉइंट्स हैं 3 -3 और 0 और -1 और -2, और ये हो गया x1 x2 y1 y2। ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ पर जो है मैं देखूंगी कि x1 x2 -x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 -y2। इसको भी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करती हूँ, -3 -1 है, तो ये -3 प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा होल स्क्वायर में। तो यहाँ पर माइनस का 2 होल स्क्वायर डाल देते हैं हम, प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 का होल स्क्वायर। -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस से माइनस कट गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर भी मेरा सेम आंसर हो गया 4 + 4 रूट के अंदर, और ये रूट का 8 हो गया और इक्वल्स टू 2√2। अब डायगोनल AC और डायगोनल BD। रूट A और C के पॉइंट्स देखते हैं। अब हम A और C के पॉइंट्स देखो, तो A का पॉइंट है -1 और -2, C का है -1 और 2। तो मैं अपनी सहूलियत के लिए x1 x2 y1 और y2 लिख लेती हूँ, और इसके बाद जो है यहाँ पर वैल्यूज डालकर x1 - x2, तो x1 - x2 स्क्वायर। ठीक है,
और प्लस हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर अब सॉल्व करें इसको तो ये -1 माइनस और -1 था तो -1 +1 और माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, इसमें देखोगे आप, इसमें यहाँ देखो मैंने सॉल्व किया है, ये रहा ये वाली इक्वेशन, आप यहाँ पर देखो ये माइनस और माइनस हो गया प्लस और बाहर वाले 1 के साथ माइनस रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4, ठीक, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ये 0 हो गया, अब ये 4 4 था 16 हो जाएगा, रूट का 16 और ये 4 हो गया। इसी तरह से बी और डी के पॉइंट्स लिख लेते हैं। बी और डी के पॉइंट्स हैं 1 0 और -3 और 0, x1 x2 y1 y2। अब इन पॉइंट्स को यहाँ पर फॉर्मूले में पुट ऑन कर देते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस 3 है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0, 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 और 16 का जब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। अब देखो ये क्या फिगर बनाता है, ये क्या फिगर बनाता है। इसके बाद आप जो लास्ट में पॉइंट लिखोगे ना वो इसके बाद लिखना ये है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, कितना आया 2√2। ठीक है, उसके बाद जो हमारे डायगोनल्स थे वो एक दूसरे के इक्वल आ गए। ठीक है, डायगोनल्स भी एक दूसरे के इक्वल आ गए तो लिखेंगे डायगोनल्स ए सी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू 4। जब सब चीजें इक्वल आ जाएंगी तो क्या लिखेंगे हम, हेंस द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, हेंस द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट पूरा होता है। देखो मैं आपको एक चीज और समझा दूं कि जो क्वेश्चन में लिखा है कि 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और किस तरह का क्वाड्रिलेटर बनेगा। ठीक है, 4 पॉइंट्स देने का ये मतलब नहीं है कि वो क्वाड्रिलेटर ही बने, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आपके निकल आएंगे कि कोलिनियर हो जाएंगे, स्क्वायर शेप नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे अगर 3 पॉइंट सेम निकल रहे हैं और चौथा पॉइंट अलग निकल आए तो ये आपका स्क्वायर थोड़ी बन जाएगा यार, कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि एक तो नेम लिखो क्वाड्रिलेटरल का, और अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो रीजन लिखो कि वो क्यों बन रहा है, उसके बनने का रीजन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि स्क्वायर की सारी साइड्स, सारे डायगोनल्स इक्वल होती हैं, इसलिए ये सारी चीजें सेम आई हैं, इसलिए ये मेरा क्वाड्रिलेटरल जो है स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टीज और उसका रीजन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 6 का सेकंड और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क में, कहीं अगर डाउट हो तो मैसेज जरूर करना, आई विल क्लियर योर डाउट। सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन बोलता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है। तो मैंने आपको जब इंट्रो दिया था तो मैंने बोला था कि जब फॉर एनी एक्स एक्सिस का पॉइंट आएगा तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा,
0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो वो इंट्रो वाला पार्ट आ गया। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको लिखेंगे कैसे? फॉर एक्स एक्सिस तो y क्या हो जाएगा हमारा? 0। ठीक है, x एक्सिस दे रखा है और y एक्सिस हमें 0 लिखेंगे। अब मैं मानूंगी लेट पॉइंट बी, अगर पॉइंट, इसके पॉइंट्स क्या बनाएंगे? मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि पॉइंट्स क्या बन जाएगा, x का तो कोई ना कोई नंबर होगा और y का क्या हो जाएगा? 0। तो लेट द पॉइंट बी x और 0, x एक्सिस पे ये और y एक्सिस पे ये हो जाएगा। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे देते हैं, p पॉइंट दे देते हैं। अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। वो बोल रहा है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, इक्वी डिस्टेंट है वो, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब एक पॉइंट यहाँ पर मान लो A और यहाँ पर मान लो B और ये P पॉइंट ये वाला इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस है और यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका पॉइंट हो गया 2 और -5, इसका हमने लिख दिया है x और 0 और इसका लिख दिया है हमने, गिवन है -2 और 9। क्वेश्चन समझ गए? कोई एक पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये इधर से इक्वल डिस्टेंस है इसका और इधर से इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, इसका डिस्टेंस सेम है और इधर से इसका भी डिस्टेंस सेम है। अब हम लिखेंगे इसको कैसे? फॉर इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट के लिए मतलब AP इक्वल्स टू PB, मतलब ये दोनों पॉइंट्स को हमें इक्वल करके बताना है। तो A और P का डिस्टेंस हमें पता है और B और P का जो डिस्टेंस है पता, मीन्स वैल्यूज पता है, डिस्टेंस तो हम वैल्यूज तो निकालेंगे। ठीक है, तो A और P का जो पॉइंट्स है वो क्या है? A और P का 2 और -5 और यहाँ पर x और 0 है। इधर P और B का करेंगे तो x और 0 है। ठीक है, और -2 और 9 है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, फॉर्मूला सेम वही है, फॉर्मूला यही वाला है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x1 x2 y1 और y2। डायरेक्ट पुट कर देती हूँ मैं इसमें, x1 माइनस y2 x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 to the 4, ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ठीक है, ये लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो या फिर सीधा इसका स्क्वायर, ये था 2 - x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -x का स्क्वायर, ये भी कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या हुआ, a मेरा हुआ 2 a और b, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, उसको पॉइंट मत समझ लेना, प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 5 का स्क्वायर। देखो ये मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर था, ठीक है, और इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें से a मेरा हो गया 2 और b मेरा हो गया x। बस अब इनकी वैल्यूज डाल दो, ये a और b हो गया। a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है मेरा 2 और b क्या है मेरा x। तो ये आ जाएगा 4 2 टू द 4 प्लस x का स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 2 टू द 4 x। ये आंसर आएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस 5 प्लस 5 प्लस 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो x प्लस ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने इसका माइनस का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर प्लस का, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा b, ये हो गया a, ये हो गया b। अब देखो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। अब इसको यहाँ पर फिल कर देंगे और ये हो जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 9 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, ये मैंने फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, और ये हो जाएगा प्लस 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई माइनस 9 माइनस से माइनस कट जाएगा 81। अब यहाँ पर देखो इसको सेम लिखते हैं और इसको यहाँ सॉल्व कर देती हूँ पहले। x का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 टू द 4x और प्लस 81। अब यहाँ ये रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है, रूट से रूट कट गया, या स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लो तो भी रूट से रूट कट जाएगा। अब जब रूट से रूट कट गया तो रूट हट जाएगा, रूट हटा तो अब देखो ये प्लस का 4 है, ये अगर इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं x वाली टर्म्स इधर इकट्ठा कर लूं तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको अगर फोर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और प्लस 81। अब देखो एक चीज़ आपको समझाती हूँ, ये 3 है और यहाँ पर ये 3 है, ठीक है। इस 3 को इधर लेकर आऊँगी या इसको उधर लेकर जाऊँगी तो साइन चेंज हो जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यही है, सेम साइन है, और जैसे प्लस का 5 है और इधर भी प्लस का 5 है, इस 5 को इधर लेकर आऊँगी तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो ये कट गया। तो इसी तरह से ये 4 और ये 4 कट जाएगा, ठीक है। ये x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का 4x है और इधर प्लस का 4x है, ये माइनस का 4x, ये प्लस का 4x इधर आएगा या ये उधर जाएगा
तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, हम जो है -4x इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, -4x इज इक्वल टू ये 81 यहीं पर रहेगा और ये 25 उठ के इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8x हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। और 8x के बाद इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 56, मेरे पास आ जाएगा 56। तो अब थोड़ा सा पार्ट रह गया, उसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। 56, अब तो x की वैल्यू आप निकाल लोगे, x इज इक्वल टू माइनस, कभी भी x के साथ नहीं जाता, ये 8 के साथ इधर आ जाएगा और यहाँ ऊपर आ जाएगा 8, 8 7 था 56। तो x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई। तो हमारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ये x और 0 था, x और 0 था, तो -7 और 0 आ जाएंगे। ये मेरा आंसर आ गया। यहाँ मेरे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो जाता है। चलिए लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू निकालनी है और वो बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस बिटवीन है, मतलब P का और Q का जो डिस्टेंस है ना, वो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू, ये y की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक। तो आंसर देखते हैं। P के पॉइंट्स हैं 2 -3 और Q के पॉइंट्स हैं 10 और y, ठीक है। इन दोनों को इक्वल्स टू, मतलब इक्वल्स टू 10 यूनिट्स के रखेंगे, ठीक। तो जो फॉर्मूला है उसको 10 यूनिट्स के इक्वल रखेंगे और x1 x2 y1 y2 फॉर्मूला लिखते हैं, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह वैल्यूज डालेंगे, तो x1 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट रूट में, ठीक, इज इक्वल टू 10। अब इस रूट को हटाना है क्योंकि इस साइड रूट नहीं है, सॉरी इस साइड रूट है और इस साइड रूट नहीं है, तो हमें जो है अपने इस वाली साइड से रूट हटाना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स जब स्क्वायर करेंगे ना, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर से और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, माइनस का 8 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा -3 माइनस y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, रूट हट गया हमारा, ठीक है। अब इसका रूट हट गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 8 64, मतलब -8 मल्टीप्लाई -8, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8 8 रह जाएगा और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा प्लस। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a का स्क्वायर कितना हो गया -3, तो वैसे भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्लस में ही आंसर आएगा, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये 10 जो है हमारा PQ है, PQ की टोटल लेंथ है, ठीक। अब ये 64 प्लस 3 3 दा 9 प्लस y का स्क्वायर माइनस 3 2 दा 6 y इज इक्वल टू
100। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में बुला लेंगे। y का स्क्वायर -6y +64 +9 और -100 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन बन जाएगी मेरी। ठीक, अब यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा -6y और +64, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा 73 -100 इक्वल्स टू 0। y का स्क्वायर -6y, इसको इसमें माइनस करा तो आ जाएगा मेरा 27, माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म को स्प्लिट करते हुए हम अपना आंसर निकालेंगे। तो फैक्टर बना लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके आना चाहिए मेरे पास 6। तो मेरा बनेगा 9 3 दा 27। y का स्क्वायर प्लस 9y -3y -27 इक्वल्स टू 0। y कॉमन लिया, y प्लस 9 आ गया, -3 कॉमन लिया, y प्लस 9 आ जाएगा। क्यों? बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। एक फैक्टर निकला y -3 और एक फैक्टर निकला मेरा y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि हमें प्लस वाली वैल्यू लेनी है। y -3 इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू 3। एक वैल्यू ये निकली, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल टू -9। तो आपको पता है, हम चैप्टर 3 में करके आ चुके हैं कि हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी होती, हम पॉजिटिव वैल्यू को करते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। आंसर में मेरा y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। आंसर आ गया y इज इक्वल टू 3, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ Q 0 और 1 है और वो इक्वी डिस्टेंस है P से भी और R से भी, मतलब P और R। P का पॉइंट है 5 और -3 और R का पॉइंट है x और 6। ठीक, जो Q है ना वो इक्वी डिस्टेंस है R से भी और P से भी। ठीक, इक्वी डिस्टेंस है और Q के पॉइंट है 0 और 1। ये Q इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर है और ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इनमें से x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रखी तो x की वैल्यू निकालनी है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना है क्यू आर का और पी आर का, ये डिस्टेंस निकालना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें हमने इक्वी डिस्टेंस लगाया था फॉर्मूला कि दोनों इक्वल है। तो फॉर इक्वी डिस्टेंस PQ और QR एक दूसरे के इक्वल है। इनके पॉइंट्स हम रख के सॉल्व कर देंगे इक्वल्स में और x की वैल्यू निकालेंगे। देखो पॉइंट्स हैं PQ का पॉइंट है, P का पॉइंट है 5 और -3, Q का पॉइंट है 0 और 1। ये x1 x2 y1 y2 फॉर्मूला वही है, सिर्फ मैं डायरेक्ट लगा दूंगी। तो अब यहाँ पर देखो x1 - x2 और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर इक्वल्स टू x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं फटाफट से। x1 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर q और r के पॉइंट भी लिख लेते हैं। q का पॉइंट है 0 और 1, r का पॉइंट है x और 6। अब यहाँ पर आ जाएगा x1 x2, तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं इसको। 5 में से 0 गया 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस और बड़ी वाली डिजिट का साइन आ जाएगा माइनस का 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर x 0 में से x गया माइनस x का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर 6 में से 1 गया 5 और माइनस का 5 आएगा। रूट लगा दिया, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, या आप लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। रूट से रूट भी कैंसिल कर सकते हो और स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये हो जाएगा 25 प्लस 4 4 द 16 इक्वल्स टू x का स्क्वायर माइनस से माइनस कट जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये 5 5 द 25। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो, इस x को यहीं छोड़ देते हैं। अगर छोड़ेंगे ये वाला 25 इधर आ जाएगा तो माइनस का 25 आएगा, ये और ये कट गया, 16 का इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आया। अब हम 16 को, यहाँ स्क्वायर है ना तो यहाँ रूट कर देंगे। ये आपको पता होगा, आपने 8th में भी किया, 9th में भी किया। इसका स्क्वायर हट गया यहाँ से, यहाँ रूट लग जाएगा। अब जो है x इज इक्वल टू 16 का एलसीएम लेंगे, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, 4 टाइम्स 2 आ गया। x इज इक्वल टू ये 1 2 और ये 1 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। फर्स्ट पार्ट तो मेरा हो गया, x की वैल्यू मेरी आ गई 4। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो ये वैल्यू निकलेगी ना, ये प्लस की और माइनस की निकलेगी, दोनों में निकलेगी वैल्यू, क्योंकि हमें नहीं पता प्लस की है या माइनस की है। तो ये 4 जो है प्लस माइनस 4 निकलेगा। ठीक है, इस तरह से। अब जो आपका यहाँ x निकला है ना, ये 2 केस में निकला है। x जो है 2 केस में निकला है, केस 1 और केस 2 में। केस 1 में जो है x निकला +4 और केस 2 में x की वैल्यू -4। अब जो आपको QR निकालना है, QR का डिस्टेंस निकालना है ना, वो 2 केसेस में निकालना पड़ेगा। केस 1 में व्हेन x इज इक्वल टू +4 और केस 2 में निकालना पड़ेगा ये। ठीक है, x इज इक्वल टू -4। वैल्यूज बनेंगी इसकी, q और r है तो q की वैल्यू बनेगी 0 1, r की वैल्यू बनेगी +4 और 6। इस केस में बनेगी वैल्यू q तो 0 1 ही रहेगा। ठीक है, और r जो है वो -4 और 6 में सॉल्व करोगे। ये आप सॉल्व करोगे, होमवर्क है ये आपका। ठीक है, ये बी पार्ट का पहला QR। अब बी पार्ट का सेकंड है PR, तो PR भी ऐसे ही निकलेगा। बी का फर्स्ट पार्ट और ये बी का सेकंड पार्ट।
ठीक है, वो कैसे कि पी आर निकालना है हमें। दो केस में निकलेगा, केस 1 और केस 2। केस 1 में व्हेन x इज इक्वल टू +4 और व्हेन x इज इक्वल टू -4, तो इसमें वैल्यू बनेगी, p की वैल्यू बनेगी 5 -3 और r की बनेगी +4 6। फिर दूसरे केस में, दूसरे केस की वैल्यू, ये इस केस की वैल्यू है, ये दूसरे केस की वैल्यू बनेगी, p की तो वैल्यू वही रहेगी और r की वैल्यू जो है -4 और 6 बनेगी। तो ये भी आपको सॉल्व करना है, ये भी आपका होमवर्क है। सेम उसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले में लगा के आप इसको भी सॉल्व करोगे, आप इसको भी इससे सॉल्व करोगे, फिर इसको इससे सॉल्व करोगे और फिर इसको इससे सॉल्व करोगे, फिर आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा। एट द एंड क्या होगा, एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन बताना है हमें x और y का, और जो वो इक्वी डिस्टेंट है, तो x और y जो है, फिगर ड्रॉ करेंगे अगर, तो फिगर में है कि ये A और C है, A और C है, उसके बीच में कोई एक पॉइंट है P, ठीक है। अब ये इक्वी डिस्टेंट है इससे, तो इसका पॉइंट x और y मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसी का रिलेशन बताना है। ये A का 3 और 6 और इसका -3 और 4, ठीक है। अब इसका हमने अभी अभी पीछे क्वेश्चन सॉल्व करा है फॉर इक्वी डिस्टेंस। AP इक्वल्स टू P और C, इक्वी डिस्टेंस है ना, इसलिए इनके पॉइंट्स लिखकर सॉल्व करूंगी। अब A का पॉइंट है मेरा 3 और 6 और P का पॉइंट है मेरा x और y। यहाँ पर P का पॉइंट है x और y, यहाँ पर C का पॉइंट है 3 और -3 और 4। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी। अच्छा, यहाँ पर रूट से रूट कट कर लो या लिख दो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्योंकि फिर इसको रूट में डालेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम यही हो जाएगा, x का स्क्वायर, यहाँ पर इसमें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है।
तो ये a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये प्लस का फॉर्मूला लगेगा। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देती हूँ। x माइनस माइनस 3 था तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस 3 का होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अच्छा, प्लस आ जाएगा फिर, और इसमें माइनस का लगेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब इनको फॉर्मूलाज जो लगाए हैं इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। 3 3 दा 9 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का 3 2 दा 6x प्लस 3 6 6 दा 36 प्लस y का स्क्वायर माइनस 6 2 दा 12y इज इक्वल टू, ये इतना इतना मैंने सॉल्व किया, बस कुछ नहीं किया। यहाँ से सॉल्व जो फॉर्मूलाज लगाया था उनको ही सॉल्व किया है। x का स्क्वायर प्लस 9 3 3 दा 9 हो जाएगा प्लस 3 2 दा 6x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस y का स्क्वायर और प्लस 16 हो जाएगा और माइनस 2 4 दा 8y। इतना हो गया मेरा। अब कट करेंगे, ये x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर कट जाएगा, ये y का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस 9 और ये प्लस 9 कट जाएगा क्योंकि उधर आके माइनस हो जाएगा। जो हमारे पास बचता है अब हम देख लेते हैं, 6x बचा प्लस 36 बचा माइनस 12y बचा इज इक्वल टू प्लस 6x बचा और प्लस 16 बचा और माइनस 8y बचा। अब इसको अगर मैं इधर लेकर आऊंगी, ठीक है, तो अब ये हो जाएगा माइनस 6x माइनस 6x, ये प्लस का था इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 36 माइनस 16 और ये हो जाएगा माइनस 12y प्लस 8y इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस बड़ी वाली डिजिट का साइन आएगा, 36 में से 16 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बड़ी वाली डिजिट का साइन आएगा और 12 में से 8 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर माइनस जो है बाहर है तो मैं अंदर वाले साइन चेंज कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस 12x माइनस 20 और प्लस 4y इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, अब हम इनमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 3 दा 12 4 5 दा 20 4 1 दा 4 प्लस y इक्वल्स टू 0। ये 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 3x माइनस 5 प्लस y इक्वल्स टू 0 अपॉन 4 हो जाएगा। तो 3x प्लस y और माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इन दोनों को डिवाइड करा तो 0 हो गया। अब ये ही हमारा आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ पर आपका एक्सरसाइज जो है 7.1 फिनिश होती है। एक्सरसाइज 7.1 फिनिश। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं वो ज़रूर देखना। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। कहीं अगर प्रॉब्लम आए तो पहले अपने साइंस ज़रूर चेक करना, प्लस या माइनस के, और मुझे मैसेज ज़रूर करना। आई विल क्लियर योर डाउट। टिल देन टेक केयर। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 7.2 एक्सरसाइज।